हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे रसगुल्लों। आज इस चैनल पर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम आपको एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा होने वाली है। हमें विश्वास है कि हमारा इंतजार भी रहा होगा कि अगली वीडियो में एपी सर क्या लेकर आ रहे हैं हमारे सामने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे साथी, मेरे विद्यार्थियों। इंटरमीडिएट के जो भी इस यूपी बोर्ड परीक्षा में जो भी भाग लेने जा रहे हैं, उनको तहे दिल से बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। ठीक है, कुछ विशेष पार्ट मतलब आज इंटीग्रेशन के विशेष पार्ट लेकर आए हैं, जो कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकंड। और इसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने 100% है, फिक्स है, आपके क्वेश्चन में छपने वाला है। कोशिश हमें हमारी यही रहेगी कि ऐसा क्वेश्चन ईश्वर की कृपा से हम लाएं इस वीडियो में कि वही आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, चलिए इसमें खंडशः समाकलन के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे अवकलन में आप पढ़े थे दो फलनों का गुणन अवकलन, वैसे यहाँ पे दो फलनों के क्या होते हैं, समाकलन। ठीक है, उसको हम आसानी से यहाँ पे आज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाले हैं आपको। इसमें क्या होता है, दो फंक्शन दिए रहते हैं। ठीक है, एक फंक्शन f1x मान ले रहे हैं, दूसरा मान ले रहे हैं f2x। इसी का आपको करना है क्या, समाकलन। ठीक, तो इसमें एक फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है जो फर्स्ट मानते हैं उसको लिखा जाता है, सेकंड का होता है क्या, समाकलन। ठीक है, फिर माइनस लगता है, समाकलन। पहले फंक्शन का होता है अवकलन डी डी एक्स ऑफ f1x, इनटू में रहता है समाकलन किसका, f2x dx ओवरऑल dx। ठीक है, यही फार्मूला। देखो अगर ध्यान से देखें तो यही फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन पहले का यहाँ पे अवकलन करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, बात समझ रहे हो। देखो यही फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, पुनः केवल ओवरऑल समाकलन पुनः लगा के इस फंक्शन के पहले आपको डी डी एक्स लगाना है, यानी पहले का यहाँ पे अवकलन करना रहता है, दूसरे का समाकलन। फिर जो दोनों का जो आंसर आएगा उसका हमें पुनः समाकलन करना है, क्योंकि यहाँ देखो सिंबल पुनः अपडेट किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे अहम भूमिका होती है मानने वाली। ठीक है, अगर आप मान लिए सही तरीके से तब तो इस मतलब जो भी फलन है उसका आप आसानी से समाकलन कर पाओगे। अगर मानना नहीं आता है तो समझ लीजिए आप समाकलन नहीं कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते। ठीक है, तो मानने के लिए कुछ हमारे पास बेसिक तरीका है। क्या है, ILAT, आईलेट के नाम से जाना जाता है। आई से होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब इसमें आपका लगा रहता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, लॉगरिथम में होता है log x। ठीक, और ये अलजेब्रिक मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 2x आ गया, इस टाइप से। और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है इसमें आ गया साइन एक्स, कॉस एक्स और tan x, मतलब साइन कॉस tan संबंधित जो कोई फंक्शन रहा। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है e पावर x, e रेज टू x। इसका मतलब ये मानने का सबसे आसान तरीका है, और जितने आप प्रैक्टिस करोगे आसानी से, मतलब इसमें सवाल की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अपने आप समझ जाओगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो ये जो लिखा गया है, जैसे इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, दो हैं तो फर्स्ट किसको मानोगे, इनवर्स वाले को। अगर यहाँ पे अलजेब्रिक दिया है, एक्सपोनेंशियल है, तो किसको मानोगे भैया, फर्स्ट। मतलब आर्डर लिखा गया है फर्स्ट मानने का। अगर ये दोनों है तो फर्स्ट आई को मानेंगे, ए और टी में है तो ए को फर्स्ट मानेंगे, टी को सेकंड मानेंगे, इस हिसाब से चलना है। ठीक है, और इसमें उस फंक्शन का समाकलन होता है, समाकलन करना रहता है जिसका वास्तव में संभव ना हो। ठीक है, जिस फंक्शन समाकलन नहीं होता है वो समझ लीजिए 100% किसके माध्यम से कर सकते हो, खंडशः समाकलन से। ठीक है, और जिसमें केवल एक फंक्शन हो, यहां नोट पॉइंट लिख लेना, केवल एक है। जैसे इंटीग्रेशन आपका log x आ गया, ठीक, इंटीग्रेशन आपका tan इनवर्स x आ गया। ठीक,
इसमें केवल एक फंक्शन है तो इसमें फर्स्ट सेकंड किसको माने, क्योंकि वास्तव में आप अगला जानते क्वेश्चन हो है कि log x का 8 के समाकलन प्रथम नहीं 15 होता है। गुणजों किसका का होता योगफल है? ज्ञात कीजिए। 1 by बहुत ही x वायरल dx क्वेश्चन रहेगा, है। तब तो आप log इस टाइप mod के x लिख क्वेश्चन बहुत सकते ही हो। कम बुकों में मिलता है नहीं, और लेकिन log अब x की है आने तो के आप चांसेस संभव नहीं है कि इसके आप बहुत समाकलन ज्यादा हैं। कर ठीक पाओ। है, तो ऐसे इसमें 8 ऐसे ही के पॉइंट होते हैं प्रथम 15 जिसका गुणज इसी समाकलन नहीं प्रकार होता, बहुत जैसे सारे tan inverse क्वेश्चन का होता आपसे है। पूछे जा संभव सकते है? नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े तो हो 8 के प्रथम 15 गुणज कैसे योगफल ज्ञात करेंगे, चलो हम बनाते हैं पहले क्या यहाँ पे होता है? श्रेणी tan इनवर्स x 8 प्लस के लेकिन tan इनवर्स x का कैसे प्रथम करोगे, सोच में पड़ जाओगे। ठीक है, 15 उसके लिए केवल एक तरीका है, इंटीग्रेशन बाय गुणजों पार्ट से का कर पाओगे, गुणजों अदरवाइज की नहीं कर श्रेणी पाओगे। तो नोट की स्थिति में क्या बताए हैं बनेगी? जिसमें एक देखो, फंक्शन रहेगा उसमें 8 के प्रथम 1 गुणज मान मतलब लिया जाता समझते है। हो, क्या 8 मानोगे? का गुणा 1 कराते into चले जाना है बस। log x करके 8 का 8 हल पहला करोगे। पद, 8 ठीक है, दूनी जिसका समाकलन नहीं 16, होगा, किसमें 8 केवल एक तिरी फंक्शन है उसमें 1 माना 24। जाता है। अब पूरा तो हम 1 कर को नहीं सकते, सदैव क्या 15 तक मानोगे? जाना है। सेकंड। तो और 15 इसको का मानोगे अंत फर्स्ट। में गुणा बताओ करा दो, क्यों? 15 थे, क्योंकि अगर फर्स्ट मानोगे 15 तो 1 का यहाँ पे 120। समाकलन होगा। ठीक है, सॉरी, अब अवकलन यहाँ पे होगा हमारे तो पास अचर श्रेणी का आ गई। अवकलन क्या ठीक होता है? है, शून्य। पूरा क्लियर। फंक्शन क्या कर देगा? तो शून्य कर 15 देगा। बार इसलिए गुणा जो है कराना आपको है, तो करना यहाँ से क्या? आप अब केवल प्रथम पद आपको जो सब कुछ निकाल कांस्टेंट वैल्यू लीजिए। रहेगी श्रेणी के उसको पहला हमें पद क्या कितना मानना आ है? जाएगा? सेकंड, क्योंकि 8। कांस्टेंट का आप सर्वांतर समाकलन कितना आप आ जानते हो। जाएगा? डी जैसे का आप मान dx 16 है, माइनस 8 के इसका गुणज x हो ही प्लस रहा c है, लिख जान ही रहे देते हैं, तो यहाँ पे हो। कितना हो अगर जाएगा? 5 8 है ही आएगा। इसमें क्या n कर की देते वैल्यू हो? कितनी मिल 5x जाएगी? प्लस तो कह ही रहा है 8 के 15 गुणज, चलना है। तो 15 ही चलिए बार तो इसी गुणा पर कराओगे। पहले तो यहाँ क्वेश्चन पे n की जो वैल्यू कि 15 मिल इम्पोर्टेंट गई भी है, और अंतिम पद भी पता कर लिए ऑब्जेक्टिव हो, प्रश्न कितना आ बन गया? जाता है। an की वैल्यू ठीक भी है, आ गई क्या लिखा है? 120। अब बताओ कितना आप पहले आसान लिख क्वेश्चन दीजिए था, क्या? बस log लगाने x का का एक हमें तरीका समाकलन सही करना होना है। चाहिए। तो ठीक इसको है, आप सर्वप्रथम क्या 15 लिखोगे? गुणज था, 15 तक 1 हमने into निकाला। अब लिख लेना। लगातार हम मान लीजिए गुणा करा ठीक, भी दिए 15 1 तक, into तो log इसको x जोड़ेंगे dx। ठीक, बहुत समय लग हम जाएगा। आपको ठीक पता है, है फर्स्ट अब सेकंड इससे किसको पता मानना चल है, गया तो प्रथम आपको पद, इसको आपको सर्वांतर, फर्स्ट रखना है, इसको अंतिम पद, सेकंड। तो इसी और के 15 हिसाब से कह ही रहा है तो 15 पद मिल गए। फर्स्ट लिखा तो जाएगा। आपका ठीक, योगफल कितना आएगा? अब सूत्र बताए थे, ध्यान हो तो दो सूत्र बताए थे। फिर एक इंटीग्रेशन एन लगाएंगे, बराबर बताए ब्रैकेट थे के n अंदर बाई लिखेंगे 2 ddx ऑफ 2a प्लस n log माइनस x 1 इंटू लिखेंगे। डी। ठीक है, ठीक फिर है, इससे इंटीग्रेशन लगा क्या सकते हो। है? अगर an f2 ज्ञात है सेकंड तो आप इसका सेकंड क्या माने? संक्षिप्तीकरण 1 भी को कराए यहाँ थे, 1 dx ओवर a प्लस an, तो ठीक? और छोटा हो गया। क्लियर तब है यही ना? वाला लगा दें, चलिए कितना आगे आएगा? चलते हैं। n अब बाई इसका अभी तो 2 सूत्र a पे क्यों रखा प्लस गया? देखो, an। फर्स्ट ठीक, सेकंड n की वैल्यू कितना फर्स्ट रखोगे? सेकंड। 15 बाई 2। अब इसका a की वैल्यू कितना कर दीजिए रखोगे? 8। समाकलन। और यहाँ पे आपको बताए थे an की वैल्यू क्या 120 होता है? x हो जाएगा, गया इसके सापेक्ष 15 हो रहा है बाई वही 2। हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, log x का अवकलन आपको बताए हैं 128। इसका हो डिवाइड कर दो जाएगा 2 से, यहाँ पे लगा दो 15 इंटू 2 इंटू 6 करोगे जा तो x से x और 2 4 जा। ठीक बर्बाद है, हो जाएगा। x यहाँ पे इंटू 60 आएगा यहाँ पे बन गया 1 और dx। ठीक, पुनः ये हो से आप जाएगा समाकलन 90 इसका कर 90 दीजिए। में क्या हो 6 जाएगा? ऐड x करेंगे इंटू log 96, x, यही हो जाएगा यहाँ पे आपका हो गया x आंसर। प्लस ठीक, c। आप इतने आई फंक्शन होप में x आपको समझ कॉमन में ले आ गया सकते हैं, तो होगा। x कॉमन बहुत ले ही लोगे तो क्या आ बेसिक जाएगा? तरीके से log बताया x जाता है माइनस 1 हमारे प्लस द्वारा, c। ज्यादा इधर बहुत ही घुमा बेसिक चढ़ा के तरीके कोई से, बात नहीं मतलब करते जितना हैं। इसमें ठीक है, पॉइंट था इसी आपको बता प्रकार दिए से हैं दिन ताकि प्रतिदिन जो है स्वतः हमारे किसी वीडियो भी को ज्यादा प्रश्न से पर ज्यादा आप बच्चों आसानी तक से शेयर करें, सफलता पा लाइक सकते करें हैं। और केवल सब्सक्राइब आपको करें चैनल समाकलन को। और एक्टिव अवकलन स्टडी पता रहेगा। IQ है चैनल का ठीक है, नाम। ठीक है, चलिए देखते हैं। जय हिंद जय भारत। कई मिनट बना। अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज से देखते हैं कैसे मानना है। देखो, पहला क्वेश्चन है x sin x dx। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, x क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल। देखो a और t लिखा है, किसको फर्स्ट मानोगे? a, यानी x को यहाँ पे लिख सकते हो। x को क्या मानोगे? फर्स्ट, और साइन x को क्या मानोगे? सेकेंड। ठीक है, तो अब चलिए व्यवस्थित करिए। क्या लिखा जाता है? फर्स्ट लिखा जाएगा तो x इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक, फिर लगेगा माइनस, फिर इंटीग्रेट डी dx ऑफ, फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट क्या माने हो? x, इंटीग्रेशन आप सेकेंड लिखिए तो साइन x dx ओवरऑल dx। ठीक, अब देखो बहुत ही सिंपल सा है। पहले एक लाइन आपको सूत्र लिख लेना है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। x हो गया, साइन का क्या होता है? समाकलन। साइन का होता है माइनस का cos x। देखो
इसलिए माइनस पहले लगा दिए, ठीक है। माइनस x का क्या होता है अवकलन 1, इसका क्या होता है इंटू है माइनस का साइन x dx, ठीक। माइनस लगा था इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 माइनस साइन भी समझ सकते हो, तुम्हें खुद ही हो जाएगा। और जल्दबाजी में 1 का x कर दोगे, साइन का कास, इसलिए गलती हो सकती है, इसलिए आप ब्रैकेट में रख लोगे ज्यादा ठीक है। x कास x, इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। प्लस देखो माइनस माइनस दोनों एक साथ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बचा यहाँ पे सॉरी साइन का कास, ठीक। अब कास का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कास है तो कास हो गया, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे एक बार पुनः आप इसका समाकलन कर दो तो ये हो जाएगा कास x का समाकलन होता है साइन x प्लस सी, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी वीडियो के साथ इसी सवाल के साथ जो है अगले दिन उन विशेष सवालों पे चर्चा होगी जो मतलब आने की 100% संभावनाएं हैं, ठीक है। इसी बात के साथ जय हिंद जय भारत।